नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि श्रीनगर और बारामूला निर्वाचन क्षेत्र में मतदान से पता चलता है कि लोग वोट डालने और अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने अनंतनाग सीट पर भी भारी मतदान की उम्मीद जताई है। श्रीनगर और बारामूला में हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हमने देखा है। अनंतनाग को किस तरह क्या एक्सपेक्टेशन है अनंतनाग से? अब अनंतनाग से भी यही उम्मीद है कि बढ़ चढ़ के इलेक्शन में जो है हिस्सा लेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिलहाल कैंपेन को अभी 2 दिन और हैं। 23 को वहाँ ख़त्म होगा, 25 को वोट पड़ेंगे और देखते हैं क्या रहता है। महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ सियासी पार्टियां मजहबी जो है खुद पे जारी कर रहे हैं कि अगर आप इस पार्टी को वोट दोगे आप ठीक रहोगे, इसको दोगे आप बीमार हो जाओगे। किस तरह? मुझे कुछ नहीं कहना उनके बारे में, उनकी अपनी राय है, उनकी अपनी जगह। उमर साहब पीएम मोदी ने भी बोला कि काफी टर्नआउट हुआ है, उसको आप कैसे कह रहे हैं कि सिचुएशन ठीक है इसलिए सब कुछ टर्नआउट हुआ है? हाँ, तो कितना ठीक है हमें पता है। शुपियां और पहलगाम में जो 2 दिन पहले हुआ उससे हमें पता है ना कितना ठीक है। ये लोगों ने हिम्मत की ना, अपना वोट का हक इस्तेमाल किया। इसमें मरकजी हुकूमत को तो इसका कोई श्रेय नहीं जाता ना। ये तो लोगों ने हिम्मत की और इससे अगर वो 370 के साथ जोड़ना चाहते हैं तो फिर उनको इस बात का जवाब देना होगा कि 1990 से पहले जो इलेक्शन रहे उसमें टर्नआउट इससे ज़्यादा रहा, तो वो क्यों रहा फिर? क्या आपको लगता है कि लोगों के अंदर ये गुस्सा है इसीलिए इतना वोटर टर्नआउट आ रहा है? क्योंकि जो 5 अगस्त 2019 को फैसला हुआ है तो शायद उसका गुस्सा है इसलिए ऐसा टर्नआउट। वो भी एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मौजूदा यहाँ पे जो हुकूमत है, बेताज बादशाह बैठे हुए हैं सब। यहाँ किस सरकारी दफ्तर में किसी को घुसने की इजाज़त है और घुसने के बाद किसकी सुनवाई होती है? सारे फैसले जो हैं शाही फरमान की तरह जो है जारी किए जाते हैं और लोग जो हैं परेशान हैं। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जमहूरियत में एक ही तरीका है अपनी आवाज़ बुलंद करने का और वो है वोट, और लोगों ने अपना वोट इस्तेमाल किया। एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने एसएचओ को थप्पड़ मारा, पे एफआईआर भी हुआ। आप उसका नाम लेने से क्यों डरते हो ना? पीपल्स कॉन्फ्रेंस का लीडर था, इमरान अंसारी उसका नाम है। थप्पड़ मारा एसएचओ को, अब उसके खिलाफ पर्चा जो है वो दाखिल हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन को जो इसमें कार्रवाई करनी होगी करनी चाहिए। इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। अगर किसी सरकारी मुलाजिम पे जो है हाथ उठाया गया और वो भी जब अपने काम को अंजाम दे रहा था, तो इसमें जो भी कानून की कार्रवाई है होनी चाहिए। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में था ना। मैं अब उनके लिए क्या जवाब दे सकता हूँ? ये तो जवाब सिर्फ अंसारी साहब दे सकते हैं। उनका मूड ठीक था, खराब था, किस तरह का मूड था, वो मैं क्या कह सकता हूँ? देश के गृह मंत्री ने कहा कि जो टर्नआउट हुआ है उसको देखकर अब वो आगे विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो अभी तक उनको क्या उम्मीद थी कि लोग बाहर आके वोट नहीं डालेंगे? और चलिए, अच्छा है वो। हम तो कह रहे थे कि इस इलेक्शन में उनके उम्मीदवार होने चाहिए थे। अब चले, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए अगले इलेक्शन में। लेकिन इस इलेक्शन में उम्मीदवार ना उतारने की वजह ये थी कि कहा कि अभी हमने अभी तक लोगों के दिल नहीं जीते। दिल जीतेंगे फिर उम्मीदवार उतारेंगे। तो क्या महीने में ही दिल जीत गए? और अगर दिल जीत गए तो चलिए, अच्छा है। गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि यहाँ पे कुछ पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज थी जो चाहती थी कि कम ही वोटर टर्नआउट हो ताकि उनको फायदा हो। किस तरह देख रहे हैं? मैं अब क्या कह सकता हूँ? आज़ाद साहब ही बेहतर जानते हैं कि शायद उनकी अपनी पार्टी की तरफ इशारा होगा। उनको यही लग रहा होगा कि उनके 1-2 घरों से वोट निकलने चाहिए थे ताकि उनका उम्मीदवार, जिसको उन्होंने पैसे भी खजल किया, ये पहली बार मैंने देखा है कि किसी तंजीम ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने के बाद अपने उम्मीदवार को खड़ा खजल करके किसी दूसरे उम्मीदवार की मदद का ऐलान किया। यही किया आज़ाद साहब ने। पहले अपनी बाल्टी लेके किसी को वहाँ मैदान में उतारा, फिर बाल्टी वाले को छोड़ के कहा कि नहीं अब हम इंजीनियर रशीद की मदद करेंगे। अब शायद वो चाहते थे कि कम वोट पड़े ताकि या तो बाल्टी या इंजीनियर रशीद को फ़ायदा हो।